है वो भी कहा जाता है, और इसके कारण जोड़ों से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है। तो इस तरह से हमने अभी तक जितने भी कारण देखे, इन सभी के वजह से शरीर में वात प्रकोप हो सकता है, या फिर जो संधिगत वात है उसके लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में इस संधिगत वात के लक्षण भी बहुत विस्तार से बताए हैं। तो इसमें चरक ऋषि कहते हैं कि अगर ये वात प्रकोपित होकर संधियों में अगर ये आश्रय करता है तो उस जोड़ों में ऐसे लगता है कि वहाँ पे वात भर गया है, और आकुंचन प्रसरण यानी जो वहाँ के जो नी जॉइंट है उसके फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये जो मूवमेंट है इसमें आपको दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। अब देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट क्या है। तो जब भी किसी को जॉइंट में दर्द होता है, पेन रहता है, तो उन्हें सबसे पहले लगता है कि कोई पेन किलर दवाई लेके इसको दबा दिया जाए या इसको कम किया जाए, क्योंकि उनसे वो सहन नहीं हो रहा होता। तो जब भी इस तरह की दवाई दी जाती है तो वो उस दर्द को, उस पेन को सप्रेस करती है, लेकिन कब तक? जब तक दवाइयों का इफ़ेक्ट है। लेकिन अगर आप ये दवाई लेते हैं और उस समय तक अगर आपका ये दर्द कम रहता है, देखिए नेचुरल इसमें जब भी शरीर में कहीं दर्द रहता है तो बॉडी की नेचुरल जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो काम करती है। बॉडी को पता है कि कौन सी मूवमेंट नहीं करनी है, किस मूवमेंट से शरीर को तकलीफ हो सकती है। लेकिन जब भी आप पेन किलर लेते हो तो ये हमें पता नहीं चलता, और इस समय अगर ऐसी कुछ मूवमेंट हुई जो शरीर के लिए अच्छी नहीं है तो आपकी ये तकलीफ भी आगे जाके बढ़ सकती है। तो अगर आप इस समय पे पेन किलर ना लो तो ज़्यादा बेटर है। अब देखते हैं कि आयुर्वेद में जो संधिगत वात है इसकी चिकित्सा क्या बताई है। तो आयुर्वेद में हर एक बीमारी का सबसे पहला चिकित्सा सूत्र रहता है संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन, यानी जो भी जिस बीमारी का कारण है सबसे पहले उसे ठीक करना है। अब ये जो संधिगत वात है यानी संधियों में ये वात दोष का प्रकोप है, ये वात प्रकोप किन कारणों की वजह से हुआ है तो उस कारण को दूर करना है। फिर आपके खान पान में या आपकी शारीरिक क्रियाएं में ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये वात दोष बढ़ा है, ये जानकर सबसे पहले उस बात को दूर करना सबसे पहली चिकित्सा है। अब देखते हैं कि इस बढ़े हुए वात दोष को कम करने के लिए आपका खाना कैसे होना चाहिए। तो इस खाने में स्निग्धता होनी चाहिए, इसीलिए खाने में जो घी है यानी शुद्ध देसी गाय का जो घी है वो ज़रूर आप रखिए। तेल भी आप इसमें ले सकते हैं, जैसे तिल का तेल है या फिर जो मूंगफली का तेल है उसका भी आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो तेल या घी है ये आपने खाने में ऊपर से लेना है, जैसे अगर घी लेना हो तो आप दाल में डाल के ले सकते हैं या फिर रोटी पे लगा के भी इसका सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि रात को थोड़े से गर्म पानी में या फिर सुबह भी आप रात को या सुबह किसी भी समय आप जैसे गरम पानी में 2 चम्मच तिल का तेल या फिर नारियल का तेल या गाय का घी भी डाल के आप इससे इस पानी को भी ले सकते हैं। इससे आपका ये जो शरीर में वात प्रकोप हुआ है, वात दोष ज़्यादा बढ़ा है, इसका शमन होगा। साथ ही अगर आपको पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो वो साफ होने में भी आपको मदद मिलेगी, शरीर में स्निग्धता आएगी, वात दोष की जो प्राकृत गति है वो आपको दिखाई देगी और इस तरह से जोड़ों के दर्द में भी आपको राहत मिलेगी। इसके साथ ही ये जो घी है या तेल है ये आपका कोलेस्ट्रॉल या मोटापा नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ आपने इसे ऊपर से लेना है यानी कच्चा लेना है। खाना जो है वो फ्रेश बना हुआ और गरम ले। अब देखिए ये वात का जो शीत गुण है यानी ये जो ठंडा स्वभाव है इसको कम करने के लिए भी ये जो गरम खाना है ये आपको मदद करेगा। इसके साथ ही उपवास ना करें, आप जितना खाना आसानी से पचा सके, जितनी आपकी पचन क्षमता है उसके अनुसार आप खाने का सेवन करें। आपके खाने में मीठे, खट्टे और खारे स्वाद वाली चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 स्वाद जो है वो वात का शमन करती है। और मीठा कौन सा? जो आप घर पे बनाते हैं, जो आप पारंपरिक विधि से घर पे बनाए जाने वाला जो स्वीट है वो आप ले सकते हैं, जैसे छोटा सा लड्डू है या फिर हलवा है या कोई भी चीज़ जो मीठी है, जैसे गुड़ है या खजूर है या फिर आपने जैसे कोई चिक्की बना के रखी तो वो भी आप खाने में ले सकते हैं। जो खट्टी चीज़ें हैं तो इसमें अचार है, बिल्कुल थोड़ी
क्वांटिटी में लेना है। मीठा भी आपने थोड़ा लेना है, इसे बैलेंस करना है। और मीठा भी खाने के शुरुआत में आपने लेना है। इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। जो खट्टा रस यानी जो अचार है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। आप इसमें अलग अलग वैरायटी रख सकते हैं, जैसे फिर नीम का अचार है या आंवले का अचार है या फिर जैसे हल्दी है उसका अचार है, तो वो आप ले सकते हैं। इसमें जो खारा रस है वो भी है, और ये जो मीठा, खट्टा और खारा ये तीनों स्वाद है वो आपके शरीर में जो वातदोष बढ़ा हुआ है उसको कम करने में ये मदद करेंगे। पूरे शरीर पर तेल लगाना यानी अभ्यंग भी उत्कृष्ट वात शमन करता है। अगर आपको पूरे शरीर में तेल लगाना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप जहाँ पे आपको दर्द है आप वहाँ पे भी तेल लगा सकते हैं। इसमें अलग अलग मेडिकेटेड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नारायण तेल, महानारायण तेल, बला तेल या फिर सहचर तेल, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन इन तेलों की थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। अगर आपको ये लाना पॉसिबल नहीं है तो सादा जो तिल का तेल है वो आप घानी से निकाला हुआ जो भी तिल का तेल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी क्वांटिटी में लेना है और जहाँ जहाँ पे आपको दर्द है उन जोड़ों में, पैरों में आपने इस तेल को लगाना है। ये भी वात शमन करने में और आपका जो दर्द है उसको कम करने में आपको मदद कर सकता है। जानुबस्ती भी जो संधिगत वात है उसकी ट्रीटमेंट में ये बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। और ख़ास बात ये है कि इसे आप घर पे कर सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोसीजर आप घर पे कर सके तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको जानुबस्ती करना अगर पॉसिबल नहीं है तो इसमें जो ड्रेसिंग करने की जो पट्टी आती है यानी जो गॉस पीस है उसकी छोटी छोटी पट्टी बना के उसको तेल में भिगो के फिर उसको आप घुटनों पे रख सकते हैं और ये भी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सिर्फ ये जो जानुबस्ती है ये आपने थोड़ा सा लंबे समय के लिए करना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप ये करते हैं तो इसके रिजल्ट भी आपको ज़रूर मिलेंगे। दशमूल ये भी वात का शमन करने में एक बहुत अच्छी औषधि है। दशमूल का काढ़ा आप घर पे बना सकते हैं। इसका जो भरड़ है वो आपको आसानी से मिल जाता है और इसको लाके आप उसका काढ़ा फ्रेश आप घर में रोज़ बना के इसका सेवन भी कर सकते हैं। इससे भी ये जो संधिगत वात में वात शमन होके दर्द कम करने में इसकी आपको मदद मिल सकती है। इसको घर पे कैसे बनाना है इस पर भी एक वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। आयुर्वेद में संधिगत वात के लिए बहुत सारी अलग अलग चिकित्सा दी जाती है। औषधियों में भी अलग अलग औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुग्गुल कल्प है या फिर वात को शमन करने वाली बहुत सारी औषधियाँ हैं। लेकिन सबके लिए कोई एक ही औषधि काम नहीं कर सकती। आपके प्रकृति के अनुसार, दोषों के अनुसार, आपकी उम्र के अनुसार, शरीर में दोषों की स्थिति के अनुसार चिकित्सा अलग अलग हो सकती है। तो आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से आप इन जो औषधियाँ इसका सेवन आप कर सकते हैं। वात को कम करने के लिए आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा में बस्ती चिकित्सा एक श्रेष्ठ चिकित्सा है। अगर आपका किसी भी दवाई से ये दर्द कम नहीं हो रहा है और बहुत लंबे समय से अगर आपको तकलीफ है तो बस्ती चिकित्सा आपके लिए एक उत्कृष्ट चिकित्सा है। इसमें भी जैसे एनिमा जैसी प्रोसीजर है, इसमें आयुर्वेदिक औषधियों से सिद्ध तेल या काढ़े इनको शरीर में गुदद्वार के द्वारा अंदर इसको डाला जाता है। तो इसमें अनुवासन बस्ती है या निरूह बस्ती है, इन बस्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सबसे अच्छा जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु, क्योंकि वर्षा ऋतु में निसर्गतः शरीर में वात दोष बढ़ता है। लेकिन अगर शरीर में वैसे ही वात बहुत ज़्यादा है, आपको तकलीफ ज़्यादा है, तो किसी भी ऋतु में आप ये बस्ती चिकित्सा करवा सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने संधिवात या संधिगत वात इस बीमारी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो इसमें हमने आपको जो घरेलू चिकित्सा या जो आसानी से आप जो उपाय कर सकते हैं या कारणों को आप किन किन कारणों को दूर कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने आपको बताया है। तो इस पे आप ज़रूर सोचिए और अमल भी कीजिए और आपके अनुभव भी हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।